हरीलाल और रेखा जी की शादी को अब 50 साल पूरे हो गए थे। उन दोनों की उम्र भी 75 से ऊपर निकल चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी खुशी से बिताई थी। दोनों बिल्कुल दो जिस्म एक जान बनकर जिए थे। सुख दुख के साथ साथ उन्होंने अपने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। हाँ, रेखा जी ने केवल एक रहस्य हरीलाल को कभी नहीं बताया। रेखा जी ने अपने करबट के सबसे ऊपर के खाने में एक जूतों का बॉक्स रखा, जिसे किसी को भी, यहाँ तक कि खुद उन्हें उनके पति को भी छूने की मनाही थी। मनाही क्या, सख्त वार्निंग थी। रेखा जी ने पति से कह रखा था कि समय आने उस बॉक्स का राज उन्हें जरूर बताएंगी। हरीलाल को भी इस बात से कोई परहेज नहीं था। हंसते खेलते कई दशक बीत गए, उम्र ढल गई, शरीर कमजोर हो गए और कई बीमारियां हावी हो गई। रेखा जी बीमारियों से जूझते जूझते हार मानने लगी। तब अपना आखिरी समय करीब है ये जानकर उन्होंने हरीलाल को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का वो एकमात्र राज जो उन्हें करबट में बंद था उसको उससे परिचित करवाया। रेखा जी ने अपने पति को उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। हरीलाल उस बॉक्स को लेकर आए और उसे ओपन किया तो वो देखकर हैरान हो गए कि उस बॉक्स में 2 खरोची हुई छोटी डॉल्स और ढेर सारे पैसे थे। हरीलाल ने रेखा से उन डॉल्स के बारे में पूछा। रेखा जी ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो तो एक दूसरे से जितना हो सके लड़ाई और शिकायतें कम हो उसका ध्यान रखना। और उन्होंने उसके लिए मुझे ये डॉल्स का तरीका भी बताया था, जिसमें जब भी मुझे तुमसे कोई शिकायत हो तब एक डॉल को खुरच कर उसे संभाल कर रख लेना। रेखा जी की बात सुनकर हरीलाल की आंख भीग गई, क्योंकि पिछले 50 सालों में रेखा जी को उनके सिर्फ 2 बार शिकायतें हुई। ये विचार ही उनके लिए काफ़ी सुखद था। बाद में उन्होंने ढेर सारी 100 के नोटों के बारे में पूछा तो गिनती करने पर 1 लाख से भी ज़्यादा की थी। रेखा जी ने कहा कि ये नोट मैंने तब इस बॉक्स में डाली जब मैंने आपके साथ कोई खुशी या संतोष के पल बिताए। हरीलाल जी अपनी पत्नी को गले से लगाकर रो पड़े और बोले, मेरी किसी जन्म के पुण्य ही होंगे जिससे मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। दोस्तों, छोटी सी इस पति पत्नी की प्रेम कहानी में जो पत्नी के तरीका अपनाया था, अगर हर पति पत्नी अपने जीवन में यही तरीका अपना ले तो हजारों रिश्ते जो छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं वो बिखरने से बच जाएंगे। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। जय हिंद।